क्या तो हम सभी मानते हैं कि कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरह से गलत नहीं होता। बेशक आप गुस्से की वजह से उसकी अच्छाइयों का जिक्र ना करें, परंतु हर किसी में कुछ ना कुछ खूबियां तो जरूर होती हैं। ऐसी खूबियां जिनके सामने आपको अपना कद भी छोटा दिखाई पड़ता है। चलो, उसकी कमियों के लिए आप उसे गलत मान लेते हैं, पर अभी के लिए आप केवल उसकी खूबियों की तुलना खुद से करें, उसकी खूबियों का जिक्र करें। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि किसी दूसरे को गलत ठहराने से पहले आपको खुद से जरूर करने चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि उसकी कमियों के आंकलन करते हुए क्या आप पूरी तरह से निष्पक्ष थे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसीलिए आप उसकी खूबियां भी देख नहीं पाए, उसकी खूबियां भी उसकी कमियां दिखाई देने लगी हैं। जिस तरह से आपने उसकी कमियों को अपने मन मंदिर में बसा लिया है, हर पल उसकी कमियों को याद रखते हैं और दिन रात उसका अभ्यास भी करते हैं। ठीक उसी तरह क्या आपने उसकी खूबियों को भी उसी खुले दिल से स्वीकार किया है? क्या आज आप में इतनी परिपक्वता है कि अगर आप उसकी कमियों का जिक्र करते हैं तो साथ ही साथ उसकी खूबियों का भी जिक्र करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे गलत ठहराने की जिद में आप दुनिया के सामने उसकी खूबियों को छिपाने की कोशिश करते हैं और केवल उसकी कमियों का ही जिक्र करते हैं? चलो, मान लिया उसकी कमियों का विरोध करना जरूरी था, परंतु क्या आप अपना मानसिक और बौद्धिक स्तर उस ऊंचाई तक ले जा पाए जहां पहुंचकर आप उसकी खूबियों में उसका साथ दे पाते? क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जिन्हें हम उसकी कमियों में गिनते हैं वो वास्तव में हमारी उस व्यक्ति से हद से ज्यादा की गई उम्मीदें हैं, और इन बढ़ी हुई उम्मीदों की वजह से ही आपको उसकी अच्छाइयों और बुराइयों में फर्क नहीं पता लग रहा? बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करते, परंतु हमारी उनसे बेहिसाब उम्मीदें होती हैं। उन उम्मीदों का
कद इतना बड़ा होता है कि साक्षात ईश्वर भी हमारी वो उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता, और इन्हीं उम्मीदों की वजह से वो हमें गलत दिखाई देने लगता है। अगर इन सब पहलुओं पर सोचने के बाद भी आपको लगता है कि हमसे कोई भूल नहीं हुई है और हमने पूरी निष्पक्षता से इन कायदों पर खरे उतरे हैं, केवल तभी आपको किसी दूसरे को गलत कहने का अधिकार है। इस आत्म मंथन का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप इन सब बातों पर खुद को खराब पाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप इतने परिपक्व हो चुके हैं और ये बात बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि हर किसी के लिए इन बातों पर खरा उतरना कतई आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है।